राहुल गांधी की मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है। और सुबह सुबह जब पहली वीडियो मैंने की तो उसमें खाली कुर्सियां आपको दिखाई थी, क्योंकि जो होता है मैं वही दिखाता हूं। और खाली कुर्सियां दिखाई तो कई लोगों को लगा कि भाई खाली कुर्सियां क्यों दिखा दी, थोड़ी देर बाद में वीडियो बनानी चाहिए थी, तब भीड़ आ जाती। लेकिन मेरा काम वो नहीं है कौन खुश हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं उस पर परवाह नहीं करता हूं। अब जरा आप ये देखिए, जो खाली कुर्सियां सुबह की दिखाई थी वो आपने देखी, और अब खाली कुर्सियों के बाद में मैदान कैसे खचाखच भर गया है। अंदर लेकर के चलूंगा मैं आपको। पहले मैं रोड से यहां से शुरुआत कर रहा हूं, फिर उसके बाद ग्राउंड में अंदर में आपको लेकर के चलूंगा। जो सुबह खाली कुर्सियां थी, और मैं इस बात को बार बार कह रहा था कि मणिपुर जहां पर हालात ठीक नहीं है, मणिपुर जहां पर पिछले 8 महीने से अशांति है, और उस मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को लेकर के आएगी, खाली कुर्सियां पड़ी हैं, खाली कुर्सियों को कैसे भरा जाएगा, ये बड़ा एक कांग्रेस पार्टी के सामने चैलेंज था। लेकिन कम से कम राहुल गांधी अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उससे पहले कुर्सियां तकरीबन ज्यादातर भर चुकी है। और उसके बाद में यहां पर लाइन लगी हुई है। ये यहां पर जो एंट्रेंस हो रहा है, यहां पर लाइन लगी हुई है, और सिक्योरिटी यहां पर चेकअप जो है वो हो रहा है, सिक्योरिटी चेक यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद में एक एक आदमी को चेक करके तब अंदर जो है वो उसकी एंट्री हो रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक निश्चित तौर पर यात्रा की शुरुआत से पहले एक चैलेंज था कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो है इसको करेगी। थोड़ा इधर से आइए, जरा दिखाइए। ये लाइन लगी हुई है, ये 2-2, 3-3 लाइनें लगी हुई, लाइनें दिखाई, लाइन दिखाइए। ये लाइन लगी हुई है, 2-2, 3-3 लाइनें लगी हुई है। और वहां उस एंट्रेंस पर 3 जो है वो 4 अब लगा दिए गए हैं, एक और लगाना पड़ा है, क्योंकि पहले सुबह 3 थे। सुबह जो है वो 3 वहां पर सिक्योरिटी चेक के लिए गेट लगाए गए थे, लेकिन अब उसको 4 करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा है। तो ये जो सुबह सुबह हम देख रहे हैं लाइनें लग रही हैं, उम्मीद थी कि इस तरह से लोग आ जाएंगे। मैं सुबह जब आया, मैंने वीडियो बनाई तो कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी उस वक्त, तो उम्मीद थी आपको। देखिए, ये यात्रा न्याय के लिए है और मोहब्बत के लिए है। जो राहुल जी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ इस नफरत के इस बाजार में। आप ये देखिए कि किस तरह से जो मणिपुर पिछले लंबे समय से जल रहा है, लोगों को आपस में, यहाँ की जो सियासी जो लोग हैं वो आपस में किस तरह से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दौर में जहाँ पर लोगों का निकलना मुश्किल है, आप ये देखो कि हजारों की संख्या में लोग अंदर बैठे हैं और हजारों लोग बाहर भी आ रहे हैं। और एक और तस्वीर में आपको दिखानी चाहिए कि एक तरफ जहां हजारों लोग अंदर बैठे हैं, अभी लाइन में हैं हजारों लोग, और रोड के इस तरफ एक घर और है जो आपको दिखना चाहिए कि कैसे नफरत ने उसकी मैं ग्राउंड रिपोर्ट घर को जलाया है। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी चाहिए। और जो मैसेज है वो क्लियर है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, और ये न्याय की यात्रा है, न्याय और हक मिलने तक ये जारी रहेगी। और इसके साथ ये लोग, उसके गवाह हजारों लोग। राहुल गांधी, 1 मिनट रुके, राहुल गांधी अभी नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी अभी वो आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ऐसी जो है वो उत्सुकता लोगों की नहीं देखी है। 4-4 लाइनें लगी हुई है, 4-4 लाइनें। और सुबह जब हम आए थे, जब मैंने आपको इसी तरह से बिल्कुल अनकट वीडियो दिखाया था, कोई जो है उसमें काट छाट नहीं की थी कि कुर्सियां खाली है तो मैं खाली कुर्सियों को क्यों नहीं दिखाऊं। लेकिन मैंने जो दिखाया वो आप देख लीजिए। पहले जो है वो केवल 3 यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए गेट लगे हुए थे, अब 4 सिक्योरिटी के लिए गेट करने पड़े हैं, और कई लेयर पर यहाँ पर सिक्योरिटी जो है चेक की जा रही है। तो इतना सब कुछ जो है वो तामझाम सिक्योरिटी को लेकर के है। अक्सर कोई आम आदमी होता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, पता नहीं मेरी एंट्री होगी कि नहीं होगी, पता नहीं हम घर से जाएं तो कभी सड़क पर जो है वो चाय पी करके कहीं वापसी ना आना पड़े। क्योंकि अक्सर रैलियों में ऐसा होता है कि लोगों को एंट्री नहीं मिल पाती, धक्के खा करके वापस आना पड़ता है। लेकिन मणिपुर में ये भीड़, इस भीड़ के मायने क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, आप लगातार देखिए कि मणिपुर के लोग भी न्याय की उम्मीद इस देश की सरकार से भी कर रहे थे। लगातार आप देखेंगे कितने महीने से इस तरह से मणिपुर के अंदर नफरत का बाजार उत्पन्न किया जा रहा है। एक मिनट, ये देखिए, जो नौजवान बच्चे हैं वो आ रहे हैं, नौजवान युवा जो है वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो है वो कि बुजुर्ग है या घर में जो खाली लोग हैं या कामकाज लोग हैं वो आए हैं, केवल नौजवान भी आए। हाँ बोलिए।
देखिए, जिस तरीके से मणिपुर के अंदर यहाँ बैठी सरकार ने और देश में बैठी सत्तासीन भाजपा सरकार ने एक नफरत का बीज यहाँ मणिपुर में बोने का प्रयास किया और एक तरह से मणिपुर को जलाने का काम किया। राहुल जी लगातार कहते हैं और मणिपुर आते रहे हैं, उस वक्त भी सरकार ने रोकने का प्रयास किया। आज देखिए कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए राहुल जी ने मणिपुर को चुना, क्योंकि पूरे देश में मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी आज तक उनके पास समय नहीं है कि वो मणिपुर के लोगों का हाल जान सके, उनके घावों पर मरहम लगा सके, लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी जी यहाँ नहीं आए, उनके मंत्री यहाँ तक नहीं आए। अभी हम लांबा जी से बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि लोगों को रोका जा रहा है, आप कह रहे हैं? देखिए, लोगों को क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को रोका जा रहा है ताकि राहुल गांधी जी को मिलने, उनसे देखने लोग ना आ पाए। फिर भी लोगों में उत्साह, आप देखो ना, एक लंबी संख्या, लंबी लाइन सड़कों पर आपको देखने को मिलेगी और हर तरह हर तरफ आप ये देखो। सबसे बड़ी बात ये है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं निकल कर आई हैं, वो अपनी बात कहने। आप ये देख, एक यहाँ का नजारा आप जो देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा। और कोई कितना भी रोक ले, मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ, कोई कितना भी रोक ले, देश के लोग, मणिपुर के लोग राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश को, मणिपुर को बचाने के लिए निकले। ठीक, एक मिनट रोकूंगा मैं आपको, जरा दिखाइए ऊपर, जरा ऊपर कैमरा करके दिखाइए आप। और जहां तक आपके इस कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं, महिलाओं की तादाद इतनी ज्यादा है कि हमें घुसने के लिए भी यहाँ से जो है वो रोकना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हमें भी सिक्योरिटी चेक करवानी पड़ती है। हम भी एक बार जब अंदर जाते हैं, दोबारा फिर बाहर आते हैं, तो फिर वही प्रक्रिया से हमें भी गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी को लेकर के इस तरह से जो सवाल थे, तो क्या उसके बाद में उम्मीद थी लोग आएंगे? नहीं, देखिए, जिस तरह से पिछले 7-8 महीना से मणिपुर जल रहा था, लोगों को डर था, लेकिन यहाँ आने के लग रहा है कि जो दुकान हमारे नेता राहुल गांधी जी चला रहे, उसमें लोगों को विश्वास हो रहा है और लोग, भीड़ उमड़ रही है, अब भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का प्रेम का जो मोहब्बत का दुकान है वो खुलेगा और यहाँ पे अमन शांति कायम करेंगे राहुल गांधी। इसका ये माहौल, ये दृश्य दिख रहा है। निश्चित तौर पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं और मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा लोगों से भी बात करूं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज की रहती है, लैंग्वेज की वजह से जो है, क्योंकि मणिपुरी मेरे को नहीं आती है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं लोगों से बात करता हूँ। लोग ये जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? क्या नाम हुआ आपका? व्हाट्स योर नेम? My name is Toybi. Toybi. From where you came here? From Kumbi. 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 How much distance? How much time take? 2 hours. 2 घंटे का सफर जो है वो तय करके लोग आए। 2 घंटे का सफर तय करके। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हिफ्जुर रहमान। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं शेखमाजिन से आया हूँ। शेखमाजिन कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा, आपको हिंदी आती है? तो चलिए हम कुछ जो है वो महिलाओं से बात करेंगे, ताकि यहाँ की जो रियलिटी है वो आपके जरिए, क्योंकि मणिपुरी हमें नहीं आती है। जी जी जी। हाँ, तो मैं चाहूंगा कुछ महिलाओं से हम लोग बात करें। तो जरा पूछिए, कितनी देर, कहाँ से आए हैं ये लोग और कितनी देर से आए हैं? कुंभी से आई हुई है। कितनी दूर है? कुंभी कितने कैमला पकेल कुंभी केंद्र बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बिष्णुपुर जहाँ पर बिष्णुपुर ये वहां से आए जहाँ पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि अशांति वाले क्षेत्र, उसमें से एक है बिष्णुपुर। हाँ, तो कितनी देर लगी इनको यहाँ तक आने में? 2 घंटे से ज्यादा लगी है। 2-4-5 घंटे लगे। किसमें आए हैं? वो गाड़ी में आए। पूछे करी गाड़ी थे बस किसका आया? बस मंगा बसों में आई है। बसों में आए हैं। कार क्यों आए हैं यहाँ पे? राहुल गांधी क्यों आए हैं पूछिए? राहुल गांधी की खोंसा से राहुल गांधी की शांति की खोंसा से पाम की दमा को जो शांति पाम राहुल गांधी के जो न्याय यात्रा है इसको पसंद करते हैं और इसको सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर, ये बता रही है। तो अंदर जगह नहीं है, अब अंदर जाओगे फिर भी? पूछो। मफम दिया मनु दल्ला इतरे ये संगदरा सिनी है इसे असंगी एक बार तो जाकर देखना चाहती है। अच्छा, ये कह रही है। ये बड़ी बात है कि मैं कह रहा हूँ कि जगह नहीं है अंदर, कैसे जाओगे? तो कह रहे कि एक बार तो देखना चाहते हैं, एक बार तो जाओ अंदर जाना चाहते हैं। इधर कुछ लोग यहाँ पे भी हैं। आप लोग इधर से मणिपुरी हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? सरांगपाट। कितनी दूर है इधर से?
8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर है। तो ये इतने लोग आ रहे हैं इधर, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं। ऐसा अभी हाल फिलहाल के टाइम में अगर आप देखें, आप बताएं, तो ऐसी रैली या इस तरह से इतने लोगों का इकट्ठा आपने कब देखा था? 2-3 की पहले से। 2-3 साल? हाँ? नहीं, 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा सा बुलाता हूँ। हाँ, 1 मिनट आप आएंगे? हेलो हेलो हेलो, थोड़ा इधर आइए। हाँ, थोड़ा हाथ उठा के मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे, आप जरा पूछिए मणिपुरी के अंदर कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा रैली, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की ये रैली पहले किस नेता की इन्होंने देखी थी? Sumayna yamba ano से मयाम से हाँ ना तो पता नहीं देखा गया है इसे। ऐसा रैली नहीं देखा? इसी तादाद में नहीं देखा। थोबाल में ऐसी रैली पहले किस नेता की हुई है? बड़े अभियान की शुरुआत पहले यहाँ मणिपुर से कर रहे हैं। फर्स्ट यही है। और आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या है? थोबाल में ऐसी रैली पहले आपने देखी है? नहीं देखा है। हाँ? नहीं देखा है। नहीं देखा है? हाँ, आज देखा है। देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, थोड़ा आप मेरे साथ रहिए ताकि हम लोगों से बात कर पाएंगे आपके जरिए। ये देखिए, ये सड़क है, देखिए इधर दिखाइए, ये जो है वो सड़क है और ये सामने ग्राउंड है, जो ग्राउंड पूरा इस वक्त में तकरीबन फुल भर चुका है। और ग्राउंड के बाहर सड़क के किनारे यहाँ पर जो है वो महिलाएं नीचे बैठ गई हैं, और नीचे बैठ करके ही यहाँ पर वो जो भाषण हो रहे हैं उन भाषणों को सुनने का काम कर रही है। थोड़ा पास लेकर के आइए आप। तो कहाँ से आए आप लोग? मोयरांग से आई। बैठिए नीचे बैठिए। हाँ, मोरांग से आई हुई। कितनी दूर है? मोयरांग के हमला अपन होंगे बात। मोयरांग के अंदर, मोयरांग किलोमीटर के हमला 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। अच्छा, एक मिनट, क्यों आए हैं फिर आप लोग? मतलब क्यों आपको लगता है कि यहाँ आना जरूरी है? एक मिनट आप बोलिए ना। कोई करेगी, थोड़ा इधर आइए, इधर। हाँ, बैठिए। करेगी नो लाई उसी ने हांगी से। हाँ, कई है जो है दे सीधा लाई से। राहुल गांधी की यात्रा से पाम बदई लाई। राहुल गांधी यात्रा से पाम बदई लाई ने। क्या कह रहे हैं? ये बताना चाहती है कि राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है, इसको पसंद करते हैं और इसको सुनने के लिए और इसकी मदद करने के लिए आए हैं। आप मणिपुरी हिंदी समझते हैं? इंग्लिश समझते हैं। अच्छा, तो हम लोग जो है यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में आए हैं कि देखिए महिलाएं जो है सड़कों के किनारे बैठ गई हैं। तो ये अपने आप में क्या संदेश है? क्या लोगों को क्या देख करके क्या समझ में आ रहा है आपको? The women and these people are coming because of they like Congress too much. That's why Manipur nowadays they like to change the Congress. That's why. ठीक है। देखिए साहब, ये आलम है इस वक्त में कि लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर इतनी खचाखच की भीड़ है और इस तरह से लोग जो है वो उमड़ करके यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं एक बार जरा चाहूंगा, एक बार आप यहाँ आइए थोड़ा सा, क्योंकि वहां से एंट्री लेने में काफी देर लग जाएगी हमको। देखिए जरा आप, मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा ऊपर करके और जूम भी अगर कर सकते हैं आप तो जूम करिए और जूम करके दिखाइए। क्या वहां पीछे कुर्सियां खाली हैं? लोकतांत्रिक चुनाव हुआ तो ये बैठने के लिए जगह नहीं बची। अब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। अब ये बैरियर जो है वो हमारे लिए यही है कि लैंग्वेज का। लेकिन जरा आप इन चेहरों को देख लीजिए। आप बात करेंगे? आइए ना, आइए। तो इस वक्त में ये जो है वो यहाँ पर माहौल है। बड़े संघर्ष हुए। कहाँ से आए हैं आप? सब यहाँ मणिपुर से शुरू हुए। से आ रहा है। थोबाल से ही। तो ऐसा रैली आपने पहले किसी और लीडर का देखा? उस मणिपुर पर संकट नहीं देखा। तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं खास तौर पर आई हैं। महिलाओं के आने के पीछे वजह क्या है? राज करने वाले तो हमारा अभी सिचुएशन तो बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा पास हो जाएंगे आप? हाँ बोलिए। हमारा जगह का सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो इसे ठीक कराने के और राहुल गांधी जी से हम लोग का दिल का कुछ बात कहना चाहती है। अभी हमारा मैत्री लोग बहुत अभी अच्छा नहीं हुआ,
इसीलिए मैं हम लोग हमारा जगह के और लोग बहुत आ रहे हैं उस दिन के बाद बताने के लिए, तो अच्छा नहीं है इसीलिए। तो हमारे सरकार अभी भी सरकार ने हम लोग को भी नहीं देखा, तो हम लोग की अभी अच्छा नहीं, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं मर गए, तो कम से कम 200 आदमी मर गए हमारे मैत्री लोग। तो हमारे अभी सरकार ने कुछ बता नहीं आ रहे, देख भी नहीं रहे हम लोग का सिचुएशन। तो ये सिचुएशन तो हमारा राहुल गांधी से हम लोग के दिन बात कहना चाहती है। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? जयंती असेम। जयंती असेम, एक मिनट के लिए आप रुकिए यहीं पे। क्या करते हैं आप? हम तो कांग्रेस का एक सोशल वर्कर हैं। कांग्रेस पार्टी का। तो ये आप केवल सोशल वर्कर हैं इसलिए ऐसा समझती है? ज्यादातर महिलाएं ऐसा समझती हैं? वो तो है, दूसरी तरफ समझती लोग है। आपके जो नेबर हैं या और आपके जो फ्रेंड हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में ऐसा समझते हैं या केवल आप समझती है? ऐसा समझती है। तो हम लोग का पार्टी है ना वो, तो हम लोग का अभी सिचुएशन से वो आने से बताना चाहिए, बस इसी है। न्याय की ये यात्रा। देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि अनफिल्टर और बगैर कट किए हुए, बगैर काट छाट के मैं चीजें आपको दिखाऊं। और अभी मैं ये जयंती जी हैं और इनसे बात कर रहा था, और बात करते करते मैंने इनसे पूछा भी कि ये बता रही कि एक सोशल वर्कर है और कांग्रेस को लाइक करती हैं। कांग्रेस के आप कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, इनको समर्थक भी कह सकते हैं। तो ये चीज जो समझनी जरूरी है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर मणिपुर में ऐसे लोग आ रहे हैं, मणिपुर में निकल करके इतनी बड़ी तादाद में जो है वो महिलाएं आती हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका मैसेज क्या है? और जो यहाँ पर महिलाएं कह रही हैं, ये जयंती जी ने जो कहा कि मणिपुर में लोग परेशान हैं, 200 लोग मर गए हैं, और हम अपनी बात को राहुल गांधी जी को कहना चाहते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी या और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं या देश के और जो भी नेता हैं अक्रॉस द पार्टी, क्या वो इन सब चीजों को सुन रहे हैं? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये जयंती जो बात कह रही है वो कांग्रेस की समर्थक है इसलिए इस बात को खारिज कर दिया जाए। मैं ज्यादातर जब से मणिपुर में हूं और लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, तो लोग इस बात को लेकर के 30 लोगों के अंदर है कि हमको एक तरह से छोड़ दिया गया है, हमसे बात नहीं किया जा रहा, उस बात को लेकर के लोगों में टीस सी दिखाई देती है। और वही चीज जो है वो यहाँ पर महिलाओं के चेहरे पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक उम्मीद है कि राहुल गांधी आए हैं तो हमारी बात सुनेंगे, हम अपनी बात को कहेंगे कि 200 लोग यहाँ पर मर गए हैं, हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, और हमारी परेशानी को जो है वो ठीक किया जाए, हमारी परेशानी को हल किया जाए, हमें न्याय दिया जाए। अब वो ये न्याय कहाँ पर कितना मिल पाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी जो समय है, आप कुछ, मैं चाहूंगा नौजवानों से थोड़ा बात करें हम लोग। हाँ, थोड़ा आप लोग आइए ना, आप लोग, मैं आप ही से बात करने के लिए आया हूँ। हाँ, आइए जरा, इनको भेजिए ना, नौजवान है ये। हाँ, चलिए। तो ये जो है वो इस वक्त में स्थिति है, और निश्चित तौर पर सिक्योरिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू है, और उसके बावजूद मणिपुर में बड़ी तादाद में लोग आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ये तादाद जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और निश्चित तौर पर ये जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर एक अच्छा शुभ संकेत आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर जब पहुंचे तो उससे पहले अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा असर वो नेता के चेहरे पर भी, उसके बॉडी लैंग्वेज में भी और उसके कामों में भी दिखाई देता है। मैं पहले सड़क की ग्राउंड तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, ग्राउंड में आपको आगे लेकर के चलूंगा, और राहुल गांधी के भाषण पर कितने लोग जो है सुनते हैं, कितने लोग हैं उठ करके चले जाते हैं, वो सारी चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, सड़क पर जो है वो भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ जो है वो सड़क के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता वो पहुंचे हैं, और ये जो भीड़ है ये निश्चित तौर पर एक शुरुआत देने के लिए अच्छी कही जा सकती है। जिस तरह से क्रिकेट के मैच में आप देखेंगे कि शुरुआती ओवर अगर ठीक निकल जाए तो एक उम्मीद की जाती है कि एक अच्छा स्कोर जो है वो हो सकता है। तो शुरुआत में एक
अच्छी शुरुआत यहाँ पर कांग्रेस के लिए कही जा सकती है, मणिपुर में कम से कम जब लोग आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि क्या लोगों को, पीछे देखिए आप, लोगों का आना अभी भी जारी है, लोगों का आना अभी भी जारी है और लोग अभी भी जो है वो लगातार आ रहे हैं। देखिए मैं पीछे तक जो है वो मैं आपको थोड़ी तस्वीर और दिखाता हूं कि कहां से जो है वो लोगों का आना अभी तक जारी, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर के बहुत दूर लोगों को रोक दिया गया है, बहुत पहले ही लोगों को रोक दिया गया है और वहां से लोग पैदल आ रहे हैं। देखिए आप, ग्राउंड की तस्वीरें तो हम अलग से दिखाएं, और ये जो है वो ये पीछे का गेट है, मंच के पीछे का गेट, जहां से नेता आएंगे। और ये देखिए आप, लोग जो है वो सिक्योरिटी की वजह से उनको रोक दिया गया है पहले से ही, और पीछे पीछे से देखिए कहां से जो है वो लोग आप देखेंगे तो पैदल आ रहे हैं। कितनी दूर से आप लोग पैदल आ रहे हैं अभी? हाँ? कितनी दूर से आ रहे हैं आप लोग अभी पैदल? कितना टाइम से पैदल चल रहे हैं उधर से? 5 मिनट ओनली। अच्छा, 5 मिनट से, तो मतलब कि करीब करीब जो है वो 500-700 मीटर तो जरूर होगा, जरूर, क्योंकि हमारी गाड़ी भी जो है अगर वो हमने पीछे खड़ी की है तो करीब करीब जो है वो 500-700 किलोमीटर से पहले ही, बल्कि हम दूसरी तरफ से आए हैं, ये लोग दूसरी तरफ से आ रहे हैं। तो यही जो है मेरी दिखाने की कोशिश है कि आप लोग देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के लोगों का क्रेज है नहीं है, और लोग जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, लोगों की यहाँ पर आने के लिए लेकर के मनसा क्या है। और देखिए धूप तेज है, हाँ? तो कांग्रेस पार्टी के झंडे से जो है धूप को ढक रहे हैं। थोड़ा इधर आइए, कितनी कहाँ से आए हो? कितनी दूर है यहाँ से? हाँ, यहाँ से कितनी दूर है? डिस्टेंस कितना है? हिंदी नहीं, डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस? पासोई लांगजिंग आया। हाउ मच डिस्टेंस? नहीं आएगा। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज की एक इश्यू जरूर है, लेकिन देखिए मैं अब क्या बोलूँ, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोल रही हैं और लोगों का इस तरह से अभी तो आना जारी है। तो आप सोचिए कि उस मैदान के बाहर भी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा होगा, और अब कुछ एक काफिले, सिक्योरिटी के काफिले जो है वो आने लगे हैं। तो हो सकता है कि अब राहुल गांधी वो अब पहुँच रहे हों, क्योंकि अभी वो पहुँचने वाले हैं। ये सिक्योरिटी के आप काफिला देख रहे हैं, राहुल गांधी आज यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में इस यात्रा की जो है वो शुरुआत करेंगे। तो बड़ी तादाद में, और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं जो है वो निकल करके आ रही हैं, और पीछे से जो है वो पैदल चलती हुई महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये अभी भी एक चैलेंज, मैं फिर भी कहूँगा कि अभी भी एक चैलेंज है कि ये आज जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत हुई है, शुरुआत अच्छी कही जा सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग उमड़ करके आए हैं, तो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। लेकिन अब इस शुरुआत को कैसे बरकरार रखा जाए, और जब यात्रा नागालैंड पहुंचेगी, अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगी, और उसके साथ साथ यात्रा जो है वो असम पहुंचेगी, तो बड़ा जो है मुश्किल टास्क है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की किसी राज्य में सरकार नहीं है। आप जो है पश्चिम बंगाल में जब कम से कम आप जाएंगे तो वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पर भी सीटों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में एक जरूर सहयोगी पार्टी है। तो बाकी जगह पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विपक्ष में ही है, और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर उमड़ करके आना, राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ करके आना, तो वो अपने आप एक बड़ा मैसेज तो जरूर दे रहा है। लेकिन अब कांग्रेस इस मूवमेंट को क्या बरकरार रख पाती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।